नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 31 जनवरी को आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 31 जनवरी थर्ड शिफ्ट पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, कुछ हिंदी के प्रवाची शब्द और विलोम शब्द मिले हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो कल दोस्तों पूछा गया था सबसे कम लिंगानुपात, लेकिन उस कल के पीडीएफ में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर शामिल कर दिया था। सबसे ज्यादा भी किसका है, तो आपका केरल का है, ये भी आपका शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो लिंगानुपात आपका केरल का सबसे ज्यादा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा बात करें लिंगानुपात का, तो लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपका भारत की जनसंख्या अनुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुष पर 943 महिला है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे कभी ना कभी पूछा जाएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 आपका बिल्कुल राइट आंसर वो होना चाहिए था। कल के क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका किस राज्य का सबसे कम है, तो आपको बताए थे हरियाणा राज्य का सबसे कम है 877 आपका लिंगानुपात है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम है 618 है। इसके अलावा सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात है जो कि सबसे अधिक है 1084 है। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी का जो भारतीय राज्यों में लिंगानुपात है 1038 है, जो कि दूसरा सबसे अधिक है। ठीक है, पूछा गया था दोस्तों आपका स्वच्छ भारत मिशन से, स्वच्छ भारत जो मिशन है वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो आपका 2014 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में पूछा गया था मेक इन इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था, उसका भी राइट आंसर 2014 था। ठीक है, 2014 में ज्यादातर जो मिशन है आपका शुरू हुआ था क्योंकि नया सरकार बना था इंडिया का, तो उसमें आपका नया जोश था, तो नए आपका मिशन स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को ही क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हमारा देश स्वच्छ हो। तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर आपका 2 अक्टूबर को 2014 को यह स्वच्छ भारत अभियान है जो कि शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की ओर ले जाना। ठीक है, इसका उद्देश्य 2019 तक आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी आपका जो भारत है स्वच्छ पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसके अलावा यह हमें महसूस करने में मदद करने के लिए स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य है और जिम्मेदारी है, इसके लिए शुरू किया गया था। इसका जो मकसद था खुले में शौचालय जाने पर रोक लगाना था और स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित करना था। इसके अलावा जिसका उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनवाना था जिसके पास शौचालय नहीं है। हालांकि आपका शौचालय का जो कार्य है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका बन चुका है इसी योजना के तहत। ठीक है, इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो पद का जो उल्लेख है आपको बता दें संविधान के भाग 5 में। ठीक है, पूछा जाएगा तो भाग 5 के अंतर्गत आपका उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद आपसे पूछा गया था तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में आपका उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 63 हो जाएगा। आपको बता दें कि 2022 में आपका भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुआ था। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव आपकी जीते थे जगदीप धनखड़ जी, जो कि पहले आपके तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, लेकिन अब वर्तमान में आपके भारत की उपराज्यपाल हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं, वो भी आपका 14वें नंबर के हैं। ठीक है, और आपका इस शिफ्ट में आपका राष्ट्रपति भी पूछा गया है, तो राष्ट्रपति को क्वेश्चन को नीचे डिस्कस करेंगे। अभी आपका उपराष्ट्रपति आपका 14वें नंबर के हैं। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 63 से 63 अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता है। निर्वाचन तथा पदच्युत से संबंधित आपका अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका 63 से 73 तक है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस नदी का जो उल्लेख है, किस नदी का जो उल्लेख है आपका संविधान में एक बार हुआ है, ये पूछा गया था। तो आपको बता दें कि सिंधु नदी का तो सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ संविधान में, और सरस्वती नदी से ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी था, लेकिन आपका एक बार उल्लेख पूछा गया था। तो गंगा का जो उल्लेख है आपका एक बार हुआ है, तो आपका इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। इसके अलावा यमुना का उल्लेख 3 बार और कृष्णा का उल्लेख 0 बार हुआ है। ठीक है, तो यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। कृष्णा का उल्लेख आपका 0 बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख नदी है आपका सरस्वती नदी थी। इसके अलावा ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच बताई गई है। ठीक है, तो गंगा का उल्लेख ही आपका एक बार हुआ है, तो आपका राइट आंसर एक बार हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 से 28 सूक्त हैं जो कि आपके प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद वैदिक संस्कृति सूक्तों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है, किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन संबंधी इसके तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था। शायद यही प्रश्न आपसे पूछा गया होगा, किससे संबंधित ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो आपका 11 राइट आंसर हो गया। अगर अनुसूची पूछा होगा तो किससे संबंधित है, ये पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की सूची को व्यवस्था की गया था। भारत में संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतें एवं नगरपालिकाओं को निवासी स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित करने का अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका 1993 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या प्रश्न आपका आया था बताइएगा। अनुसूची आया था या किससे संबंधित है ये आया था। ठीक है,
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका बिहार विधान उपचुनाव 2022 से कि बोचा जो विधानसभा है उससे कौन आपके एमएलए बने हैं यानी कि विधायक बने हैं। तो बोचा से आपको बता दें अमर कुमार पासवान जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं और आपका विधायक बने हैं तो बोचा क्षेत्र में, ठीक है। अमर कुमार पासवान जी ने बेबी कुमारी को भारी मतों से हराकर बोचा विधानसभा के विधायक बने थे। ऑप्शन में आपका तेज प्रताप तेजस्वी यादव इस प्रकार करके दिया गया था, तो अमर कुमार पासवान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका हमने पहले आपको ट्रिक भी बताया था। ट्रिक दोस्तों आपका देखिए बोस हमारा पास हो गया और या बोस अमर रहे, ये दोस्तों आपका एक ट्रिक है। तो बोछा से दोस्तों आपका बोस से बोछा हो जाएगा और अमर पास से दोस्तों आपका पासवान हो जाएंगे या अमर से आपका अमर कुमार पासवान हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीन और जगह आपका बिहार में 2022 में उपचुनाव में, उसके अलावा गोपालगंज में गोपालगंज से पूछा जा चुका है। इसका जो विजेता विधायक बने कुसुम देवी बने जो कि भारतीय जनता पार्टी से, इसका भी ट्रिक हमने आपको बताया था। गोपाल की कसम, ठीक है, गोपाल की कसम, गोपाल से गोपाल रखिएगा, कसम से कुसुम देवी रखिएगा, ठीक है। एक अगला जो आपका उपचुनाव हुआ था मोकामा क्षेत्र से, मोकामा से दोस्तों आपका नीलम देवी विजेता बनी थी, वो भी राष्ट्रीय जनता दल की थी। और ट्रिक हमने आपको बताया है मकाम की नीलामी, ठीक है, मकान की नीलामी या मोकामा की नीलामी, इस तरह करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कुर्नी क्षेत्र से विधानसभा उपचुनाव हुआ है। तो कुर्नी क्षेत्र से दोस्तों आपका केदार प्रसाद गुप्ता जी बने थे विधायक, और उसके ये किनसे संबंधित है तो भारतीय जनता पार्टी से। इसका जो ट्रिक है दोस्तों आपका कर से केदार यानी हानि होने पर केदारनाथ जी के प्रसाद करो, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद है जो कि आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत है जो कि किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों आपको बता दें द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना है आपका 1985 में किया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल कोचिंगों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, यानी कि जितने भी कोच वगैरह रहते हैं उनको दिया जाता है। जिस प्रकार के भारत के वर्तमान में कोच आपके राहुल द्रविड़ हैं तो उनको दिया जा सकता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद बात करें इस पुरस्कार का इनामी राशि का, तो 3 लाख रुपए का नगद और द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा है और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है आपके इस पुरस्कार में। इसके अलावा यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट जैसे आयोजनों में शामिल व्यक्ति को भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका पहली जो महिला आदिवासी भारत की राष्ट्रपति बनी है, तो आपको बता दें जो द्रौपदी मुर्मू आपके बनी है। आपके सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति संबंधित आया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो आपके द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका जो क्रम है आपका 15वां क्रम है, ठीक है। आपका 2022 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुआ था, तो 15वें नंबर का राष्ट्रपति बनी थी और 14वें नंबर का आपके उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इनका जो आपका निवास क्षेत्र, इनका जो घर है आपका उड़ीसा में है, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपकी कहाँ की राज्यपाल थी, तो इससे पहले दोस्तों आपका ये झारखंड की राज्यपाल थी, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन भी आया था। तो आपका 2015 से लेकर 2021 ईस्वी तक शायद आपका ये राज्यपाल रही थी आपका झारखंड के, ठीक है। कहाँ से संबंधित है तो उड़ीसा से आप ये संबंधित है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों आपका जहाँ यहाँ बैठती हैं राष्ट्रपति भवन में, वहाँ दोस्तों आपका एक मुगल गार्डन हुआ करता था पहले, जो कि अब उसका नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा आगामी किसी एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फूल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो फूल का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सारंग, कुसुम, सुमन, गल, उत्मांश, लतांत, मंजरी, मुहुप, पुहुप, गुलशन, विकासावस्था, डेफोडिल, प्रसून, ये दोस्तों आपका फूल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इसके अलावा महावीर का भी पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो केसरी, सिंह, शेर, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केहरी, केसी, ललित, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नहर, सारंग और मृगराज, ये दोस्तों आपके महावीर का पर्यायवाची शब्द आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलुलोज है वो कहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों और भी कुछ नाम दिए गए थे, ये पूछा गया था कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, या लाइसोसोम में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा क्वेश्चन भी मिल नहीं पाया है, इसलिए इसका आंसर भी दोस्तों बताना मेरे लिए मुश्किल है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसका पूरा आंसर बताइएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। इसके अलावा सेलुलोज की बात करें तो ये कार्बोनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5N होता है, ये एक बहुसंकरा पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका पंचवर्षीय योजना से कुछ संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसी का विकास दर पूछा गया था, 12वीं का पूछा गया था या पहले का पूछा गया था, 5वीं का पूछा गया था। स्टूडेंट तीनों में कंफ्यूजन थे, ठीक है। तो आपको बता दें 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर ये आपका 2012 से 2017 ईस्वी तक चला था। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था आपका, इस योजना में आपका 9% की विकास दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27 जनवरी 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की विकास दर की मंजूरी दिया था, ठीक है। तो क्या पूछा था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के अंत में हमने सभी पंचवर्षीय योजनाओं को भी डील करेंगे और उसके विकास लक्ष्य को भी देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अवनति हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी में।